हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ CA त्रिलोक मैथमेटिक्स। तो आज हम एक टॉपिक क्विकली रिवाइज करने वाले हैं, वो है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन विद इन 30 to 35 क्वेश्चन। मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर इसको थोड़ा रिवीजन करवा दो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारे चैप्टर्स के एडवांस क्वेश्चन डाले हैं, ये चैप्टर का बचा था तो मैं ये भी पुट कर देता हूँ। अब बच्चा इसमें जिसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी वीक है, सबसे पहले आप मेरे कॉन्सेप्ट रिवीजन अंडर 20 मिनट्स के वीडियो में जाके ना इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट देख लेना, एक बार सुन लेना अच्छे से, फिर ये क्वेश्चन को देखना। जिसको फॉर्मूलाज वगैरह आता है आप डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो। तो आ जाओ पहले क्वेश्चन पे। बोला है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द रिस्पेक्टिव मीन इज 78। इसका क्या मतलब होता है सर? जो समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार है उसका वैल्यू 78 है। फिर बोला है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ मीन, मतलब एक है समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, एक है समेशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, एक 130 है और एक 90 है। आपको पूछा आर है, आर का फॉर्मूला होता है कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई, ये आपका फॉर्मूला होता है। अभी सर कोवेरियंस का खुद का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। इस फॉर्मूला में हम नहीं लिखते बिकॉज ऊपर का एन और नीचे का एन कट जाता है, तो सिर्फ आप ये लिखो। नीचे क्या लिखोगे सर? स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स को आप ऐसा लिखने का, एक ही बड़ा सा ब्रैकेट में आप लिखने का समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर इनटू समेशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। ये होता है क्विक तरीका ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो ऊपर का वैल्यू 78 है। अब नीचे क्या करोगे? अंडर रूट ऑफ, कैलकुलेटर पे सीधा करने का 130 इंटू 90। तो बच्चा आप जब जैसा मैं स्टेप बता रहा हूं वैसे करो कैलकुलेटर पे। पहले 130 इंटू 90 करो सब लोग। 130 मल्टीप्लाइड बाय 90 इक्वल टू का बटन, फिर दबाओ रूट का बटन, फिर दबाओ रूट का बटन, तो आपको आएगा इसका जो आंसर है। रूट का बटन दबाते ही आपको आ जाएगा, कितना आता है सर? रूट का बटन दबाओगे तो 108.16 आएगा। तो ये, और इसको अभी कर देना डिवाइड इक्वल टू। तो डिवाइड इक्वल टू का सिंपल मतलब होता है डिवाइड का बटन दबाओ और इक्वल टू करो, तो ऊपर का जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना 78 से, तो आपका आंसर बच्चा आता है 0.7211। तो क्लोजेस्ट आंसर वी कैन से कि इसका ऑप्शन नंबर सी है, 0.72। समझ गया? यस सर। अब आओ सेकंड क्वेश्चन पे। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा? एक्स और वाई का डेटा दिया है। बच्चा हम क्या करेंगे ना, एक्स वाई पहले मैं ऐसा लिखता हूँ। देखो इसका ना सम अभी तुमको लगेगा बहुत बड़ा है, बट बहुत छोटा है। 1 2 3 4 5 है और आपका वाई का डेटा है 2 1 0 1 2। अब अपन क्या करेंगे ना, पहले आप एक्स बार वाई बार रफली निकालो। सर एक्स बार का मतलब होता है एक्स का जो भी टोटल आएगा ना उसको एन से डिवाइड, तो 15/5 जो कि 3 आएगा। और वाई बार के लिए आप वाई का टोटल ले लो सर, वो आएगा 6/5 जो कि 1.2 होता है। अब मैं ना सिर्फ एक कॉलम ढूंढूंगा जिसका नाम है एक्स वाई। 1 2 2 2 1 2 3 0 0 4 1 4 5 2 10। ये अगर आप ऐड करोगे तो इसका टोटल 18 आता है बच्चा। क्या आता है? 18। अब मैं ना सीधा कोवेरियंस पहले निकालता हूँ। व्हाट इज कोवेरियंस का फॉर्मूला बच्चा? जब ऐसे फॉर्मूला होगा तो समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। तो सर समेशन एक्स वाई 18 है, एन का वैल्यू 5 है, एक्स बार मेरा 3 है और वाई बार मेरा 1.2 है। 18/5 बच्चा 3.6 होता है और 3 इंटू 1.2 भी 3.6 होता है। तो सर कोवेरियंस 0 आ गया। अभी बच्चा अगर कोवेरियंस तेरा 0 है तो सीधा समझ जाना कि आर का भी जो आंसर आएगा ना वो भी कितना आएगा बच्चा? 0, क्योंकि कोवेरियंस 0 तो आर भी क्या होता है? 0। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। समझा क्या? यस सर। थर्ड में नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन 8 दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन 1/√7, रूट ऑफ 1/7 दिया है, एन पूछा है। सर आरसी का फॉर्मूला क्या होता है? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2c माइनस m अपॉन m। सर आरसी का वैल्यू दे दिया है, कितना दिया है? अंडर रूट ऑफ 1/7। सर ये प्लस है क्योंकि बाहर का साइन भी प्लस है, तो अंडर रूट ऑफ 2c। सर c दे दिया है, नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन 8 है, तो सर ये 2 इंटू 8 माइनस m अपॉन m। सर अभी क्या करो ना, इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दो। स्क्वायरिंग करोगे तो दोनों का रूट हट जाएगा, बचेगा सर 1/7 इज इक्वल टू, व्हाट इज 2 8 का बच्चा? 16 माइनस m अपॉन m। अब इसको क्रॉस करो, सर 1 इंटू m इज m, 16 7 का बच्चा होता है 112, ये हो जाएगा -7, माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो सर ये हो गया 8m इज इक्वल टू 112। तो आपको m ढूंढना है ना, तो m के लिए आप क्या करोगे बच्चा? 112 को कितना से डिवाइड करोगे आप? 8 से डिवाइड करोगे। ये भी समझा सबको? हाँ सर।
ये तो पक्का क्लियर है। अभी देखो कैसे इसको फाइंड करते हैं, बराबर। तो ये आ गया आपका 16 माइनस एम अपॉन एम, एम 16 7 इज 112, 16 6 96, हाँ 112 होता है माइनस 7, तो ये आ गया। अब इसको ना अगर अपन देखेंगे तो ये पॉइंट में आएगा जितना मुझे पता है, 4 2 होता है, ये हो गया आपका 4 2 नहीं 28/2 आएगा जो कि 14 होता है। तो सर m की वैल्यू आपकी 14 आ गई, बराबर है। तो m का वैल्यू 14 है। अभी नेक्स्ट बच्चा, m का वैल्यू अपने को आ गया 14। अभी क्वेश्चन ने नंबर ऑफ पेयर्स पूछा है ना, तो नंबर ऑफ पेयर्स याद रखना हमेशा m+1 होता है। तो ये जो 14 है इसमें एक ऐड करो तो आपका नंबर ऑफ पेयर्स बच्चा कितना आएगा, 15 आएगा। क्या आएगा आपका आंसर, 15, जो कि बच्चा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए इज योर राइट आंसर। तो थर्ड का आंसर कौन सा आएगा बच्चा, ए। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट ऑफ फोर्थ, आर दिया है, कोवेरियंस दिया है, वेरिएंस ऑफ एक्स दिया है, वेरिएंस ऑफ वाई पूछा। बच्चा व्हाट इज आर का फॉर्मूला, कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई। सर अभी वेरिएंस पूछा तो फॉर्मूला को पहले स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा सिग्मा एक्स का स्क्वायर जिसको वेरिएंस ऑफ एक्स बोलते हैं, और बाजू वाले को क्या बुला सकते हैं, वेरिएंस ऑफ वाई। तो सीधा कैलकुलेशन हो जाएगा। अब आर स्क्वायर की जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा, 0.35 का स्क्वायर, कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई बच्चा 8.4 है तो 8.4 का स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ एक्स 16 और वेरिएंस ऑफ वाई आपका मिसिंग है। अब वेरिएंस ऑफ वाई ढूंढने के लिए आप क्या करो, 8.4 का जो स्क्वायर आएगा ना उसको आप कर देना पहले 16 से डिवाइड और फिर उसको 0.35 के स्क्वायर से भी डिवाइड। तो कैलकुलेटर पे जरा करके देखते हैं, 8.4 का स्क्वायर तो सर ये आता है 70.56। अब नीचे करो 0.35 का स्क्वायर, तो 0.35 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आएगा 0.1225 और इनटू कितना है बच्चा, 16। तो करो जरा वापस सेम लॉजिक, 0.1225 को पहले 16 से मल्टीप्लाई कर देगा, 1.96 आएगा। इसको ऊपर भेजने के लिए कर देने का डिवाइड इक्वल टू, और जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना 70.56 से। तो सर ये 36 आ रहा है आपको। तो बच्चा जो आपका वेरिएंस ऑफ वाई है वो कितना आएगा बच्चा, 36 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चा, डी इज योर राइट आंसर। क्लियर विद दिस, यस सर। कम टू फिफ्थ वन एवरीवन नाउ। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में देखो आपको क्या पूछा है, आर ए बी इज -0.29 दिया है, एक इक्वेशन दिया और आरबीसी पूछा है। ऐसे हमको ना कुछ नहीं करना होता है, ये वाला वैल्यू भी पॉजिटिव है, ये वाला वैल्यू भी पॉजिटिव है। अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, बराबर है, दोनों वैल्यू आपका पॉजिटिव है ना, तो दोनों वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो आपका जो आर ये एक्चुअली में एसी रहेगा, बीसी नहीं रहेगा, यहाँ पे एसी का पूछना चाहिए वो लोग, तो ये भी आपका पॉजिटिव ही आएगा, बराबर है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है ना। तो दोनों पॉजिटिव और पहले का आंसर नेगेटिव, तो आपका जो नया आंसर आएगा दैट विल बी -0.29 into positive into positive. So positive into positive is positive, but positive into negative is negative. तो आपका आंसर -0.29 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चा, बी इज योर राइट आंसर। फिफ्थ का बी आंसर आएगा। सिक्स्थ का बी एक्स वाई दिया है, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन दिया और बी यू वी पूछा है बच्चा, है ना। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व सर, अभी ध्यान से देखो। आपको पहले तो ये इक्वेशन बी यू वी मतलब यहाँ पे कैसा होगा, अभी तो सबसे पहले 4x को इधर ही रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3u इज इक्वल टू -4x + 5, और वैसे ही इक्वेशन हो जाएगा 5y इक्वल टू 2y + 2। अब u की वैल्यू हो जाएगी -4/3 into x + 5/3, और v का वैल्यू हो जाएगा 2/5y + 2/5, ऐसा हो जाएगा। अब आप क्या करोगे ना, आपको BUV पूछा है ना, तो BUV का जो फॉर्मूला होता है वो होता है BXY इंटू कोएफिशिएंट ऑफ u इंटू, सॉरी मैंने किसका फॉर्मूला पूछा है, BUV पूछा है ना, तो उसका फॉर्मूला होता है BXY इज इक्वल टू BUV इंटू कोएफिशिएंट ऑफ u डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ v, ऐसा होगा। तो सर अभी BXY तो दे दिया -1.45, BVU अपना मिसिंग है, इसको जरा सिंप्लीफाई करोगे तो ये -20/6 आएगा। तो BVU ढूंढने के लिए आप क्या करोगे सर, -1.45 इंटू 6 डिवाइड बाय -20, तो जरा करो कितना था, -1.45 इंटू 6 डिवाइड बाय 20, तो सर ये 0.435 आता है, 0.435 आएगा शायद से, या आई हैव मेड सम मिस्टेक, नहीं मेरे से गलती हुआ, रुको एक मिनट। इसमें क्या करना है अपने को, ये ढूंढना है ना, देखो इसको थोड़ा सा ना मतलब चेंजेस करना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पे आपका जो इक्वेशन बनेगा ना
वो x का बनेगा, तो 4x इज इक्वल टू माइनस 3u प्लस 5, और यहाँ पे y का बनेगा मैं वैसे लिखता हूँ 2y इज इक्वल टू 5v माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगा माइनस 3/4u प्लस 5/4, और y का वैल्यू आ जाएगा 5/2v माइनस 2/2, ऐसा आएगा। तो आपका u और v मिल गया ना, अभी आपको buv ढूंढना है, तो bxy इज इक्वल टू buv इंटू कोएफिशिएंट ऑफ u इज माइनस 3/4 एंड कोएफिशिएंट ऑफ v इज 5/2, ये ऐसा होगा। तो अभी bxy का आंसर कितना है अपना माइनस 1.45, buv आपका मिसिंग है, और ये हो गया बच्चा माइनस 6/20, बराबर ना, ऊपर जाएगा। तो अभी इसको इधर भेजते हैं, तो buv होएगा माइनस 1.45 इंटू 20 डिवाइड बाय माइनस 6, तो माइनस माइनस तो कट जाएगा, 1.45 इंटू 20 करो 29/6 आएगा, एंड 29/6 इज नथिंग बट कितना होता है 4.83। अब करेक्ट है, मैंने इक्वेशन रॉन्ग कर दिया था, सॉरी। तो 4.83 इज योर आंसर, दैट इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ 7th है ना बच्चा, एक्चुअल में ओमिट हो चुका है, तो 7th की जगह पे ना मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन सिखा देता हूँ जो कभी कभी एग्जाम में आता भी है। वो क्वेश्चन आप ये इधर नोट डाउन कर लो 7th में। सपोज कभी आपको ऐसा x और y का डेटा दे रखा है, x इज 15, 18, 20, 22, 23, और y में सपोज डेटा है आपका 14, 10, 7, 6, 2, और आपको बोला है फाइंड RC। फाइंड क्या बोला है RC, मतलब कॉन्करेंट डिविएशन वाला। तो आपको साइन देना पड़ता है, तो x का साइन और y का साइन, तो RX और RY अगर मैं फाइंड करूं तो मुझे क्या आएगा बच्चा, सर RX पहला वाले का तो कुछ नहीं होता, तो पहले वाले को इग्नोर करो। 15 से 18 बढ़ गया, 20 बढ़ गया, 22 बढ़ गया, 23 बढ़ गया, 14 से 10 कम हो गया, सर ये भी कम हो गया, ये भी कम हो गया, और ये भी कम हो गया। अब बच्चा इनका जब तुम प्रोडक्ट ढूंढोगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो सर इसमें एक भी पॉजिटिव साइन नहीं है। तो व्हेनेवर योर कॉन्करेंट डिविएशन का आंसर इज 0, तो जो RC का आंसर आता है ना बच्चा, वो याद रखना -1 होता है। क्या होता है उसका आंसर -1। व्हेनेवर number of concurrent signs is equal to 0, then RC का value is always -1. Clear with this? Yes sir. 8th पे स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x, मतलब byx दे दिया है, इंटरसेप्ट 20 दिया है, वैल्यू ऑफ y पूछा है व्हेन x is 12, x की वैल्यू कितनी है 12। तो बच्चा y on x का लाइन चाहिए। y on x का लाइन के लिए आप क्या कर सकते हो ना, ये वाला फॉर्मूला भी एक यूज कर सकते हो, y is equal to mx plus c, y is equal to mx plus c। तो m की वैल्यू 2.5 है, आपका x का वैल्यू 12 है, और जो स्लोप है बच्चा, वो स्लोप आपको 20, मतलब इंटरसेप्ट 20 दे रखा है, तो 2.5 इंटू 12 करो। सर 2.5 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आता है, और ये 20 है, तो 30 प्लस 20 बच्चा कितना हो गया 50। तो जो आपका y का वैल्यू आएगा दैट विल बी 50, सी ऑप्शन। तो 8th का आंसर इज बच्चा सी ऑप्शन। 9th पे 9th में पूछा है इफ byx and bxy आर बोथ पॉजिटिव देन, तो सर एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था कि byx प्लस bxy अपॉन 2 अगर किया तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ आर होता है, ऐसा कोई प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था। हाँ सर, तो अगर इसी को उल्टा कर दे तो आपको, अगर दोनों पॉजिटिव है तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, 1/byx प्लस 1/bxy भी, बिकॉज इसका जो इनइक्वालिटी है वो ग्रेटर है, तो ये भी तो ग्रेटर ही फॉलो करेगा, ग्रेटर वाला ऑप्शन आएगा। क्लियर। 10 कोवेरियंस दिया है बच्चा, फिर आपको R दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएंस ऑफ x एंड y पूछा है, मतलब नीचे वाला पार्ट पूछा है। तो R का फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरियंस x, y अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्डेशन ऑफ y। देखो अच्छा सम है, R के जगह पे आप लिखोगे 0.6, कोवेरियंस है 2.70, स्टैंडर्डेशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्डेशन ऑफ y मिसिंग है, इसको इधर भेज दो, और ये वाला चीज को इधर भेजो, 2.70 डिवाइड बाय 0.6। तो जरा करो 2.70 डिवाइड बाय 0.6, तो सर ये 4.5 आता है, बट ये आंसर नहीं है बच्चा, याद रखना ये मिला तुमको स्टैंडर्ड डिविएशन का प्रोडक्ट, स्टैंडर्डेशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्डेशन ऑफ y इज 4.5। आपको तो वेरिएंस पूछा, तो वेरिएंस के लिए क्या करने का सर, इसका स्क्वायर करने का, तो आपको करना पड़ेगा 4.5 का स्क्वायर, जो कि होता है बच्चा 20.25। क्या होता है आंसर 20.25, जो कि मेरा ऑप्शन बी में है। क्लियर विद दिस? यस सर। 11th वन सर, मीन ऑफ x एंड y दे रखा है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y एंड x दिया है, लाइन ऑफ पूछा है। सर लाइन ऑफ y एंड x का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y बार इज इक्वल टू byx इंटू x माइनस x बार, ये फॉर्मूला होता है। तो y माइनस सर y बार हमारा 40 है,
बी वाई एक्स सर 1.6 है, x माइनस एक्स बार हमारा 20 है, तो सर ये हो गया y माइनस 40। इसको ओपन कर दो बच्चा, तो आएगा 1.6x, 1.6 इंटू 20 अगर आपने किया तो बेसिकली आ जाएगा आपको 32। अब ये माइनस 40 को उधर भेजो तो प्लस हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा y इज इक्वल टू 1.6x माइनस 32 प्लस 40 इज 8। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या y इक्वल टू 1.6x प्लस 8? हाँ सर, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। क्लियर विद दिस? यस सर। 12, दो लाइंस दे रखा है, आपको पूछा है वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो सर दोनों का स्लोप निकालो। पहले लाइन के पहले स्लोप ढूंढने के लिए x और y को एक जगह पे रखो और कांस्टेंट को बाहर। इधर भी सर ऐसे ही करो, 64x माइनस 45y इक्वल टू 24। सर पहले लाइन का स्लोप आएगा 5, दूसरे लाइन का स्लोप आएगा 64/45। तो सर छोटा कौन है? सेकंड वाला छोटा है, तो सर सेकंड वाला छोटा है तो इसको बुलाएंगे BYX, तो BYX का आंसर है 64/45। सर दूसरा वाला बड़ा है तो इसके रेसिप्रोकल को बुलाएंगे BXY, तो 1/5 है। सर R कैसे ढूंढते हैं? इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 1/5 इंटू 64/45। सर 64 का रूट 8 होता है, 45 5 225 होता है, उसका रूट 15 होता है, तो आपका आंसर बच जाएगा 8/15 और दोनों स्लोप पॉजिटिव है तो 8/15 ही रहेगा। नेक्स्ट सर, मीन पूछा है एक्स एंड वाई का, तो सर सिंपली इसको आप सिंप्लीफाई करो, तो आपके पास ऑप्शन, आप ऑप्शन डाल के भी चेक कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसा आपको पसंद आए। तो देखो ऑप्शन डाल के करना इज कंपैरेटिवली इजी मेरे हिसाब से, बट ठीक है सॉल्व करके देख करते हैं। पहले इन दोनों को ना ऐड कर लो। सर ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 30x प्लस 30y इज इक्वल टू 27 प्लस 33 60। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये एक इक्वेशन है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो सब्ट्रैक्ट करोगे अगर एक बार इसको, तो ASA मेथड अपने बचपन में होगा, वही हो रहा है। 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब इसको आप 4 से तो डिवाइड कर लेना, चलो 4 से ही कर लो, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 6/4 होता है 1.5। ये दो इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को ना बच्चा आप ऐड करो, अगर दोनों को आप ऐड करोगे तो y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2x इज इक्वल टू 3.5। तो x की वैल्यू हो जाएगी 3.5 डिवाइड बाई 2। व्हाट इज बच्चा 3.5 डिवाइड बाई 2? सर 3.5 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 1.75 आएगा, और 1.75 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इस बच्चा 7/4। तो एक ही ऑप्शन में 7/4 है, तो इसका मतलब सी इसका राइट आंसर है। क्लियर विद दिस? यस सर। 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? क्या गलत है पूछा है 14 में, समझते पहले। इफ r इक्वल टू 0 and 2 regression lines are perpendicular, सर ये ट्रू है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो होता है ये इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ ऑफ चेंज इन ओरिजिन एज वेल एज स्केल। हाँ सर। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज यूनिट फ्री क्वांटिटी। अगर r इक्वल टू 1 है तो ऑल पॉइंट्स ऑन स्कैटर डायग्राम लाई ऑन लाइन फ्रॉम लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम। सर ये रॉन्ग है, ये फॉल्स है। वैसे ना सेकंड वाला भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ चेंज इन ओरिजिन एज वेल एज स्केल नहीं सर, चेंज ऑफ ओरिजिन होता है बट उसको स्केल से फर्क पड़ता है, तो डी मान सकते हैं फिलहाल के लिए, बट स्टिल। 15 सर, आपको कोरिलेशन प्योरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.45 दिया 6 ऑब्जर्वेशन का, फिर आगे बोला है कि एक रैंक को आपने गलती से 5 ले लिया इंस्टेड ऑफ 6, आपको करेक्ट रैंक पूछा है। तो पहले रॉन्ग रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला यूज करो, 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। तो आपका रॉन्ग रैंक कोरिलेशन बच्चा 0.45 है, ये 1 है, ये 6 है। आपको रॉन्ग वाला नहीं पता तो इसको ऐसे रखेंगे। सर n कितना था पहले? 6, तो 6 का क्यूब 216 माइनस 6, तो सर ये हो गया 0.45 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर अपॉन नीचे 210 हो जाएगा। सर ये 6 बन जाए 635 जा। अब बच्चा आप क्या करो, सिंपल एक चीज बताता हूँ, देखो ये नेगेटिव है तो उधर जाके पॉजिटिव, ये पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव, तो ये आ जाएगा 0.55 इज इक्वल टू 0.55 इक्वल टू समेशन डी स्क्वायर अपॉन 35। तो समेशन डी स्क्वायर आप ढूंढ लो, क्या करोगे सर? सर ढूंढने के लिए ये जो 0.55 आया ना, इसको अपन कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 35। तो सर 0.55 व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 35 विल गिव मी 19.25, बट सर ये रॉन्ग वाला है, तो इसको अभी करेक्ट करना है। करेक्ट कैसे करोगे सर? करेक्ट का भी सर कुछ सेम ही लॉजिक है, जो रॉन्ग वाला था सर डिफरेंस, उसके स्क्वायर को माइनस और करेक्ट वाले के स्क्वायर को ऐड, ठीक है ना। तो सर ये हो गया 19.25 माइनस 25 प्लस 36। जरा करो सर, 19.25 माइनस 25 प्लस 36, सर ये हो गया 30.25 करेक्ट। ओके,
अब वापस बच्चा सेम फॉर्मूला यूज करना है, बस उसमें ये करेक्ट वाले को पुट कर देना। तो 1 माइनस 6 इंटू 30.25 और नीचे का वैल्यू 210 ही होगा। एक बार ट्राई करो सर, पहले करो आप 6 इंटू 30.25, फिर इसको कर देना डिवाइड बाय 210। अब जो भी आंसर आएगा उसमें से 1 माइनस और प्लस माइनस का बटन दबाना है। सर 0.135 आता है, तो 0.135 इज अप्रोक्सीमेटली 0.14। तो क्या आंसर आएगा 0.14, जो कि ऑप्शन डी में है। क्लियर विद दिस? यस सर। 16 स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन दिया है, सम ऑफ स्क्वायर्स दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा, मतलब आर पूछा है, सॉरी एन पूछा है। तो आर का फॉर्मूला सर 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। सर तो आर की जगह पे क्या लिखोगे, माइनस 0.125, ये 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर की जगह पे सर 94.5, और नंबर ऑफ स्टूडेंट मिसिंग है तो उसको एन क्यूब माइनस एन। आप क्या करोगे, ये जो माइनस है इधर आके प्लस, ये माइनस इधर जाके प्लस। तो करो जरा 6 इंटू 94.5। सर अगर मैं करूँ 6 इंटू 94.5 तो ये आता है 567। तो सर ये हो जाएगा 567 अपॉन एन क्यूब माइनस एन, और ये 1 में ऐड होके 1.125 आएगा। तो इसको उधर भेज दो और इसको इसके नीचे 567 को कर देना डिवाइड बाय 1.125। तो व्हाट इज बच्चा 567 डिवाइड बाय 1.125। सर ये आ गया 504। तो एन क्यूब माइनस एन 504 आ गया। अब क्या करना है बच्चा, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, ऑप्शन में एन की वैल्यू है ना, डाल के चेक कर लो कौन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इफ यू पुट एन इक्वल टू 8 तो इसका आंसर 8 आएगा। 8 से इक्वेशन बच्चा आपका सेटिस्फाई होगा। सी इज योर राइट आंसर। 17 पे स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स दिया है, वेरिएंस ऑफ वाई दिया है, आर दिया है, एक्स बार वाई बार दिया है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स पूछा है। सर वाई ऑन एक्स के लिए पहले तो बी वाई एक्स ढूंढना पड़ेगा। व्हाट इज बच्चा बी वाई एक्स का फॉर्मूला, आर इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स। तो आर है बच्चा आपका 0.66, स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई क्या है सर, वेरिएंस 3.24 है, तो स्टैंडर्डेशन के लिए उसका रूट निकाल लो। तो रूट निकालोगे उसका, तो ये सर आएगा 1.8, और स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स सर दे दिया 2.3। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करके जरा बी वाई एक्स निकालो। करो 0.66 इंटू 1.8 डिवाइड बाय 2.3। सर ये आ रहा है 0.5165। तो सर हमारे दो में से कोई राइट होंगे, ऑप्शन बी या फिर डी। अब आगे का काम करते हैं। सर वाई ऑन एक्स का लाइन मांगा है, तो फॉर्मूला क्या होता है सर, वाई माइनस वाई बार। तो वाई बार सर 22 है, ये 0.5165 इंटू एक्स माइनस एक्स बार 10 है। सर अब इसको खोलो, वाई माइनस 22 इज इक्वल टू 0.5165x, और ये सर हो जाएगा 5.165। अब y का वैल्यू ढूंढने के लिए क्या करोगे, 0.5165x को कुछ मत करो, ये माइनस 22 इधर जाएगा तो प्लस। तो जरा 22 में से 5.165 को माइनस करो, सर ये 16.835 आता है। तो आपका आंसर जो बच्चा आएगा प्लस 16.835। ऐसा कोई ऑप्शन है y इज इक्वल टू 0.5165 प्लस 16.835? हाँ सर, ऐसा बी ऑप्शन। तो बी इज योर राइट आंसर। कम टू 18 भी गुड क्वेश्चन। एक टेबल बना के दिया है, ऊपर पढ़ो, फाइंड द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन y इज 35। तो एस्टिमेट x व्हेन y बोला है, तो बच्चा पहले bxy ढूंढ। व्हाट इज bxy का फॉर्मूला, अगेन सर r दे दिया, तो इसका फॉर्मूला इज r इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ y। तो सर हमारा r है माइनस 0.45, स्टैंडर्डेशन ऑफ x है 2.4 और स्टैंडर्डेशन ऑफ y है 3.5। जरा बच्चा ढूंढो, माइनस 0.45, तो 0.45 माइनस में इंटू 2.4 डिवाइड बाय 3.5। तो सर ये आता है माइनस 0.3085। मैं चार डेसिमल ले रहा हूँ, ठीक है, ये आया। अब सर हम क्या करेंगे ना, हमें इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई बनाना है। व्हाट इज एक्स ऑन वाई का इक्वेशन बच्चा, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। ये होता है सर एक्स माइनस हमारा एक्स बार सर 40 है, बी एक्स वाई है माइनस 0.3085, और सर ये हो जाएगा y माइनस वाई बार। y माइनस वाई बार सर y हमारा 42 है, और सॉरी y हमारा 35 है, देखो उधर दिया ना, और y बार सर 42 है। तो ये हो गया बच्चा x माइनस 40। अब जरा कैलकुलेटर पे करो, पहले 35 माइनस 42 करो, जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना माइनस 0.3085 से। तो सर ये 2.1595 आ रहा है, तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो सर ये होगा 42.1595, जिसको क्लोजली आप लिख सकते हो 42.16। तो आपका आंसर आएगा 42.16, जो कि ऑप्शन बी में। 19
कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन समेशन dx समेशन dy ये सब दिया है, आपको पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब आपको r ही ढूंढना है। तो r के लिए बच्चा सिंपल देखो, समेशन dx dy आपको दिया है 57, n का वैल्यू 9 है, अगर समेशन dx 0 है तो ये भी 0 आएगा, समेशन dy सर हो जाएगा 9/9 मतलब y बार 9/9 हो जाएगा। नीचे बच्चा क्या करोगे आप, सर नीचे करेंगे अंडर रूट ऑफ स्टैंडर्डेशन ऑफ x पहले, तो वो सर हो जाएगा 60/9 माइनस सर ये तो 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, आपको चाहिए तो आप अलग अलग भी कर सकते हो, आप एक साथ भी एक आएगा और नीचे y में आएगा 69/9 माइनस 9/9 का होल स्क्वायर, ऐसे करना पड़ेगा इसको सॉल्व। ठीक है, अब बोलो ऊपर वाला क्या आएगा सर, 57/9 करो आप, 57 डिवाइड बाय 9 करोगे तो सर 6.33 आता है, और 9/9 1 होता है बट 1 0 होता है तो करके मतलब नहीं है, तो 6.33 ऊपर आएगा। नीचे भी बच्चा ध्यान से करना, जरा 60 डिवाइड बाय 9 करो पहले, सर 60 डिवाइड बाय 9 हो गया अंडर रूट ऑफ, सर ये भी तो सेम ही आएगा ना, 6.66 किया, 0 का स्क्वायर 0, अब बाजू वाले पे हो सर आप इधर करो 69/9, जो भी आंसर आएगा उसमें से 1 माइनस कर दो, सर ये भी 6.66 आ रहा है, तो दोनों ही रूट के बाहर आके 6.66 ही आएंगे, तो 6.33 को डिवाइड करना है 6.66 से, करो जरा 6.33 डिवाइड बाय 6.66, सर ये 0.95 समथिंग आता है, जो कि अपना कौन सा ऑप्शन है बच्चा, ए इज योर राइट आंसर। क्लियर। 20 दो रिग्रेशन लाइंस दिया आपको, आर पूछा है तो सर दोनों का स्लोप निकालो। पहले का स्लोप क्या आएगा सर, स्लोप का फॉर्मूला माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई, वैसे दूसरे का आएगा माइनस 4.4 डिवाइड बाय 2.7। बेस्ट तरीका है दोनों को पॉइंट में ढूंढो, तब आप बड़ा छोटा बराबर डिसाइड करो। 5.3 डिवाइड बाय 3.6 सर ये आएगा 1.4722, और वैसे m2 ढूंढो सर 4.4 डिवाइड बाय 2.7, सर ये आएगा माइनस 1.6296। सर जब भी कंपेयर करोगे माइनस साइन लेना है सिर्फ वैल्यू, तो सर छोटा कौन है, सर छोटा मुझे फर्स्ट वाला दिख रहा है तो ये BYX है, तो BYX का आंसर इज माइनस 1.4722। ठीक है, और BXY के लिए क्या करेंगे सर, जो भी बड़ा स्लोप आया उसका नेगेटिव उसका रेसिप्रोकल, तो BXY सर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1.6296, तो क्या होता है सर 1 डिवाइड, इसको करो सर 1 डिवाइडेड बाय करके, तो सर ये आएगा 0 माइनस 0.6136, सर दोनों आ गया। अब R के लिए बच्चा हमारा दोनों का साइन माइनस है तो बाहर माइनस आएगा, वैसे ऑप्शन तो समझ गया, स्टिल अभी अंडर रूट ऑफ करो 1.4722 इंटू 0.6136, तो करो एक बार 1.4722 इंटू 0.6136 इक्वल टू का बटन, फिर दबाना बच्चा रूट का बटन, तो ये आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0 माइनस 0.95 आता है बच्चा। तो हमारे को ऑप्शन जो मार्क करना पड़ेगा ना, वो मार्क करना पड़ेगा नन ऑफ दिस। कौन सा राइट ऑप्शन होगा, नन ऑफ दिस होगा, बिकॉज माइनस 0.45 आ रहा है। क्लियर विद दिस, यस सर। अब आ जाओ 21 से आगे का, दो रिग्रेशन लाइंस दिया है, अगेन आपको आर पूछा है, तो पहले का स्लोप ढूंढोगे सर, तो इसका स्लोप आता है माइनस 4/3, सेकेंड का स्लोप आता है सर माइनस 3/4, छोटा कौन है सर 3/4, तो ये वाला BYX हो गया, और BXY के लिए इसका रेसिप्रोकल कर लो, इसका रेसिप्रोकल माइनस 3/4 आएगा सर, दोनों ही क्योंकि माइनस 3/4 है तो R भी तो बच्चा माइनस 3/4 आएगा, तो माइनस 3/4 का मतलब माइनस 0.75, तो जो आपका आंसर आएगा बच्चा वो माइनस 0.75 आएगा, दैट इज ए ऑप्शन। सेकंड में सर दो लाइंस दे रखे हैं, आपको मीन ऑफ एक्स एंड वाई पूछा है, तो आपको सीधा ऑप्शन डाल के चेक करना चाहिए। सबसे बेस्ट तरीका ये है, अगर सपोज मैं फर्स्ट वाला डालता हूँ -1 -1, 2 इंटू -1 -2, 3 इंटू -1 सर -3, -2 -3 +1 करके 0 तो नहीं आता है। सेकंड डालो 2 इंटू -1 -2, 3 1 जा 3, 3 में से 2 गया 1, 1 + 1 2, सर ये भी नहीं हो रहा है। तीसरा डालो बच्चा 2 1 जा 2, 3 इंटू -1 -3, तो ये -1 +1 सर ये 0 दे रहा है बना के। सेकंड में डालो 5 1 जा 5, 6 इंटू -1 -6, 5 में से 6 -1 +1 0, तो सर इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है। सर BYX BXY दोनों पता है, R पूछा है, तो R के लिए क्या करोगे सर, दोनों को मल्टीप्लाई 0.5 इंटू 0.46 करो, इक्वल टू का बटन दबाओ और फिर रूट का बटन। सर 0.46 इंटू 0.5 इक्वल टू का बटन, देन प्रेस रूट का बटन, तो सर ये आएगा 0.479 विच इज क्लोज टू बच्चा 0.48, तो आपका आंसर आएगा 0.48 जो कि ऑप्शन डी में। नेक्स्ट सर 6 बच्चों का, अच्छे से पढ़ो, रैंकिंग दे रखा है 6 बच्चों का
ये 6 बच्चों की रैंकिंग, अभी जितना मुझे पता है ना, ये रैंकिंग अगर दे रखा है तो सीधा, क्योंकि ये रैंकिंग सही नहीं है, रैंकिंग के लिए सबका नंबर 1 2 3 ऐसे होने चाहिए, तो आपको रैंक भी शायद मेरे को लगता है खुद देना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, तब होगा। तो सर जरा RX और RY ढूंढ लो। सर इधर तो सबसे बड़ा दिख रहा है मुझे 10, तो ये 1 होगा सर। फिर चलो इधर ही कर लेते हैं, ये 10 है, फिर उसके बाद सर 8 सेकंड आएगा, 7 थर्ड आएगा, ये 4th आएगा, ये 5th आएगा और ये 6th आएगा, ठीक है। ऐसे ही Y में बोलो। सर Y में तो देखो सबसे बड़ा 9 है, तो ये 1 आएगा, फिर ये 2 आएगा, फिर ये 3 आएगा, फिर ये 4 आएगा, फिर ये 5 और सर ये 6 आएगा। अब अपन ढूंढ लेते हैं D। तो सर पहले वाले का D आएगा 3, सेकेंड वाले का D आएगा 0, थर्ड वाले का D आएगा 1, फोर्थ का 3, फिफ्थ का -3, सिक्स्थ का -4। सर अभी D स्क्वायर लगेगा, तो 3 का स्क्वायर 9, 0 1 9 9 और 16। सर इन सबको ऐड करके टोटल आ जाएगा, तो 10 16 26 35 44 आ जाएगा अपना टोटल। तो अभी R ढूंढना है ना, तो क्या करोगे, 1 - 6 × 44 n³ - n। सर कितने ऑब्जर्वेशन है, 6 ना, तो 6 का क्यूब -6 करोगे तो 210। अभी करो कैलकुलेटर पे, 6 × 44 डिवाइड बाय 210। सर ये 1.25 समथिंग आता है, इसमें से 1 माइनस करो तो सर आपका आंसर आएगा -0.25। तो योर राइट आंसर इज बच्चा -0.25। इसका ना सही आंसर ये ऑप्शन है, यहाँ पे माइनस साइन प्रिंट नहीं हुआ है, तो आपका -0.25 आंसर आएगा। वहां पे मिस्टेक है, मार्क्स दिया, रैंक आपको खुद है। पियर्सन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, सर कोवेरियंस x, y अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्डेशन ऑफ y। नेक्स्ट बच्चा, ये द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x एंड x ऑन y गिवन है, आपको पूछा है कौन सा लाइन सही है बताने के लिए। अब है ना इधर साइन का मिस्टेक है जरा, तो यहाँ पे जितना मुझे पता है ना, साइन होगा शायद से माइनस का होगा, जिधर भी क्वेश्चन मार्क है ना वो माइनस का साइन, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। तो जरा ऑप्शन डाल के देखते हैं, 5 और 12, 10 5 50, 50 में से 290 गया तो -240 और 20 12 भी 240 होता है, बराबर है। सर सेकंड में डालो 7 × y, तो 7 12 होता है 84, 84 में से 104 गया तो -20 और -4 × 5 भी 120, तो ये बराबर है, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट बच्चा 8 7 1, डैश में भी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ कोवेरियंस बिटवीन द टू वेरिएबल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्डेशन। सर ये होता है कार्ल पियर्सन कोरिलेशन, क्योंकि सर इसी का फॉर्मूला होता है कोवेरियंस x, y अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्डेशन ऑफ y। नाइन्थ में बच्चा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मतलब r दे रखा है, bxy दे रखा है, byx का वैल्यू पूछा है। सर r स्क्वायर का फॉर्मूला होता है byx इनटू bxy, तो बच्चा यहाँ पे हो जाएगा 0.8 का स्क्वायर जो कि होता है 0.64, बराबर है। तो 0.64 इज इक्वल टू 0.32 इनटू byx, तो सर यहाँ से byx आ जाएगा अपना, कितना आएगा आंसर, 2 आएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। 10, अगर एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट ग्रेटर देन यूनिटी है तो क्वेश्चन ने पूछा दूसरा क्या होना चाहिए, सर दूसरा लेस देन यूनिटी, मतलब लेस देन 1 होना चाहिए, तभी वो सही होता है। नेक्स्ट, ये भी माइनस है, तो अभी आपको रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x दिया, तो y ऑन x से इसका स्लोप ढूंढ लो। सर इसके स्लोप को byx बुलाएंगे। सर स्लोप क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो 6 हो जाएगा, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y 4 हो जाएगा, 6/4 सर 1.5 है। फिर r भी दे रखा है और अगेन यही पूछा है bxy, तो सेम सर करो, r स्क्वायर इक्वल टू byx इनटू bxy, तो सर r स्क्वायर हो जाएगा आपका 0.8 का स्क्वायर मतलब 0.64, byx आपका 1.5 है और bxy आपका मिसिंग है, तो क्या आएगा bxy बताओ। सर करो 0.64 डिवाइडेड बाय 0.64 डिवाइडेड बाय 1.5, तो सर ये 0.4267 आ रहा है। सो व्हाट इज योर राइट आंसर बच्चा, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सर यहाँ पे समेशन x समेशन y ये सब दे रखा है, आपको पूछा रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, तो रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x के लिए ये अपन थोड़ा सॉल्व करते हैं, आ जाओ इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक पेज लेता हूँ, कौन सा क्वेश्चन है 11, तो 11 में ना पहले आप ढूंढ लो कोवेरियंस x, y, जिसका फॉर्मूला होता है बच्चा समेशन xy बाय n माइनस x बार इंटू y बार, ये फॉर्मूला होता है। तो सर समेशन xy क्वेश्चन है 3 दे रखा है, n का वैल्यू कितना दे रखा है बच्चा, सर n का वैल्यू तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, तो अगेन सर सॉल्व कैसे होगा, n का वैल्यू तो नहीं दिया है क्वेश्चन ने, तो ये वाले सारे टर्म्स को ना आपको x माइनस x बार y माइनस y बार जैसा ट्रीट नहीं दिया है। 4 ऑब्जर्वेशन 3/4 माइनस x बार, सर x बार हो जाएगा 10/4 और y बार सर हो जाएगा 14/4, ठीक है। तो पहले इसको ढूंढ लो बच्चा, 3/4 इज 0.75, 10 × 14 करो
10 इंटू 14, फिर उसको डिवाइड बाय 16 कर लो, तो सर ये आएगा 8.75। सर 0.75 में से 8.75 गया तो कोवेरियंस -8 आ गया। अब ढूंढ लो स्टैंडर्ड डेविएशन, कौन सा लाइन बोला है ढूंढने के लिए, y on x, तो y on x के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x लगेगा। सर वो होता है अंडर रूट ऑफ समेशन x स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार दी होल स्क्वायर। सर समेशन x स्क्वायर की टोटल कितने दे रखी है 65, दिस विल बिकम 65/4 माइनस x बार का स्क्वायर। सर x बार है हमारा 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर होता है 6.25। अब करो बच्चा जरा 65/4 करो और उसमें से 6.25 माइनस कर दो, 10 आ गया, तो ये 10 आएगा, रूट 10 आएगा, बट आप इसको ऐसे ही छोड़ दो। हमें ByX ढूंढना है, ByX का फॉर्मूला होता है कोवेरियंस x, y अपॉन वेरियंस ऑफ x, तो वेरियंस ऑफ x के लिए आपको रूट नहीं लेना है बस, तो ये आ गया बच्चा -8/10 जो कि होता है -0.8। अब चेक कर लो किस ऑप्शन का माइनस, सर सब दो ऑप्शन हो सकते हैं कोई भी, तो आपको लाइन भी ढूंढना ही पड़ेगा। तो लाइन किसका बोला था बच्चा, y on x, y on x का फॉर्मूला होता है y माइनस y बार इज इक्वल टू ByX इंटू x माइनस x बार। तो सर ये हो गया y माइनस y बार, अभी हमने ढूंढा यहाँ पे y बार 14/4 था जो कि होता है 3.5, ByX सर आया हमें -0.8 और x माइनस x बार सर है 2.5। तो अब इसको अंदर भेजो, y माइनस 3.5 इज इक्वल टू -0.8x माइनस माइनस प्लस 2.5 इंटू 0.82 होता है। तो आपका आंसर आएगा y इक्वल टू -0.8x प्लस 5.5। ऐसा कोई ऑप्शन है, y इक्वल टू -0.8x प्लस 5.5। सर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट आप, रिग्रेशन लाइंस आर परपेंडिकुलर, बोला है कि रिग्रेशन लाइन जो है बच्चा आपका, रिग्रेशन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो r की वैल्यू 0 होती है। सर 13 क्वेश्चन आपका ओमिट है, उसको आप स्किप कर सकते हो। 14, व्हाट इज द स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला, सर 1 - 6 समेशन d स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर -1। तो सर राइट आंसर इज डी ऑप्शन। सर दो लाइंस दिया है, मीन पूछा है, तो अभी मीन का तो तुमने बहुत सम किया है, सीधा ऑप्शन डालो, 2 4 8, 8 - 3 5, 5 - 5 0। सर यहाँ पे भी डालो 3 4 12, ये सर हो जाएगा 2 इंटू -3 -6। सर ये मैच नहीं हो रहा है, 2 and 4 डाल के देखते हैं। सर ये 2 डालो और ये 4, तो ये 10 - 5, सर ये भी मैच नहीं हो रहा है। 1 2 डालो, 1 2 2 4 सर 5 5 0 सॉरी, 2 1 2, 3 2 6 सर 8 - 6, तो ये राइट है 1 and 2। नेक्स्ट बच्चा, 10 स्टूडेंट का समेशन d स्क्वायर 60 है, वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन पूछा है, तो सर सीधा फॉर्मूला यूज करो ना, r इज इक्वल टू 1 - 6 समेशन d स्क्वायर का टोटल 60, नीचे सर 10 का क्यूब -10 होगा जो कि होता है 990, तो 1 0 ऐसे ही काट दो, 36/99। तो कैलकुलेटर पे करो बच्चा, पहले करने का 36 डिवाइड बाय 99, जो भी आंसर आएगा उसमें से 1 को माइनस कर दो, तो आपको आएगा 0.636। है क्या कोई ऑप्शन, हाँ सर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, रेंज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन -1 to 1 इंक्लूडिंग बोथ हो सकता है। नेक्स्ट बच्चा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट पूछा है, ये अब भी हमने किया था थोड़ा टाइम पहले, इसका स्लोप आएगा 3/4, इसका भी स्लोप आएगा 4/3, छोटा है सर 3/4 तो इसको बुलाएंगे ByX, बड़ा वाले को रेसिप्रोकल करेंगे तो BXY भी 3/4 आएगा। सर दोनों 3/4 है तो R भी 3/4 आएगा, तो कौन सा ऑप्शन में 3/4 है सर, ए। नेक्स्ट, वेरिएंस दिया है 18.5, सॉरी वेरिएंस दिया 1625, कोवेरिएंस भी दिया है, तो पहले आप R ढूंढ लो। सर फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरिएंस x, y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, तो ये रूट ऑफ 16 हो जाएगा और ये रूट ऑफ 25, तो ये सर आया 18.5, रूट ऑफ 16 4, रूट ऑफ 25 5, तो जरा करो 18.5 एक मिनट, 18.5 डिवाइड बाय 20 हो जाएगा, तो सर ये 0.925 आएगा, बराबर है। अभी एक इक्वेशन दिया बट ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो अभी भी आपका आर यू भी सेम ही रहेगा, 0.925 इज योर आंसर विच इज देयर इन ऑप्शन नंबर बच्चा डी। समझ गया, यस सर, 19 तक क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा है, बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैन बी लेस देन यूनिटी, yes this statement is correct, दोनों regression coefficient less than, regression coefficient are independent of origin and scale, नहीं सर independent of origin but change of scale से फर्क पड़ता है, दो independent variable हमेशा parallel होंगे जरूरत नहीं है, दो regression line coincide with each other there is no correlation, ये भी गलत है, जीरो होता है उसका वैल्यू। which one of the following statement is correct regarding limits of the correlation, limits क्या बोलता है कि product of regression coefficient जो होना चाहिए वो numerically less than unity होना चाहिए। 22 लास्ट, in case of insurance company profit and number of claims they have to pay, जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है नंबर ऑफ क्लेम्स, तो
इंश्योरेंस कंपनी, नंबर ऑफ क्लेम्स अगर ज्यादा होगा तो कंपनी की प्रॉफिट कम होगी, नंबर ऑफ क्लेम्स कम होगा तो कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो ये अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है सर। अपोजिट डायरेक्शन मतलब इनके केस में नेगेटिव कोरिलेशन है। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को कवर कर लिया है। ऑलमोस्ट मैंने आपको 42 क्वेश्चंस करके बताया, जिसमें मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स तो आपके कवर हो जाएंगे। सो डू वॉच दिस वीडियो एंड डू कंसिडर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।